गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो बस आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे ऑफिस से। और बस मैं तो अभी तैयार होकर ऑफिस आ गया था। अभी मेरे ऑफिस में कुछ मेरी मीटिंग्स हैं, क्योंकि अभी मेरे कुछ ऑल इंडिया हेड से कंपनी से आ रहे हैं, बेस्ट वेस्टर्न ग्रुप से। बिकॉज कल मेरा कसौली में बेस्ट वेस्टर्न इवेंट, कसौली के एक होटल में जिसका नाम है बेस्ट वेस्टर्न। तो बेस्ट वेस्टर्न में कल इवेंट है, तो उसके चलते थोड़ा सा आज मिलना यहाँ हो रहा था। इसके बाद लेट्स सी कैसा बनता है अपना प्रोग्राम। थोड़े से और काम भी है करने को, तो वो भी आपको बताएंगे। आज हम फिर से घर से निकले हैं आउटिंग के लिए। आज मतलब मेनली हमारा लंच कहीं बाहर है, और आज हम मम्मी को भी लेके आए हैं। काफ़ी दिनों बाद मम्मी भी घर से बाहर निकले हैं, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके निकलना बाहर हो रहा है अब घर से। क्योंकि आपको जैसे बताया था कि हम लोग बीमार हो गए थे, कोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें हमें हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा हम लोग नहीं निकल पा रहे थे। तो बस अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं हम लोग, तो अब धीरे धीरे करके अब हम लोग थोड़ा सा घर से निकलना शुरू कर दिया है हमने। अभी हम जा रहे हैं, आई थिंक रोहन के फ्रेंड का कैफ़े है। हाय, हम अभी हैं रबॉन रोड पे। रबॉन रोड पे ही राधा स्वामी सत्संग भवन के पास जगह आती है हाउस ऑफ लाइट्स। तो ऑलमोस्ट हम ड्राइव करते करते पहुंच भी गए हैं 2 मिनट में ही। तो ये आता है हाउस ऑफ लाइट्स, और बहुत प्यारी लोकेशन है। सो अभी हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। चेंज क्यों आया? क्योंकि पहले तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जो रोहन के फ्रेंड का कैफ़े है, हम लंच पे वहाँ जा रहे हैं। बट एक्चुअली हमने अपना कोलैबोरेशन शूट भी करना है, उसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉपर लाइट चाहिए। तो वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं थी, और फिर उसकी वजह से फिर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। फिर हमें बड़ोग हाइट्स, आप लोगों को पता ही होगा, हमने रोहन के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो हाइट में है, तो फिर वहाँ पे धूप लेट तक रहती है, मतलब 4:30-5 बजे तक वहाँ पे धूप रहती है। तो इसीलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं। अब वहीं पे हम लोग अपना लंच करेंगे और अपना शूट भी हम वहीं पे करेंगे। हम पहुंच चुके हैं बड़ोग, और ये बड़ोग का छोटा सा स्टेशन है, जो मार्केट है छोटी सी। और यहाँ से आपको राइट साइड में ऊपर डाइवर्जन लेना है बड़ोग हाइट्स के लिए। तो बड़ोग हाइट्स हमारा एक पेट होटल है, बहुत ही प्यारा होटल और बहुत ही बड़ा होटल और बहुत ही पुराना होटल है। एवरग्रीन होटल है, देखो। तो यहाँ पर देखिएगा इस खड़ी चढ़ाई है, तो इसीलिए तो इसका नाम बड़ोग हाइट्स है। बड़ी हाइट पे हम अभी जाने वाले हैं। जो ये वाला एरिया है, इधर बर्फबारी भी बहुत हो जाती है। इस बार काफ़ी उम्मीद है स्नोफॉल की। तो गाइज ऐसा हुआ अभी हमारे साथ कि हम बड़ोग हाइट्स गए। नॉर्मली हम किसी होटल में जाते हैं तो मैं नॉर्मली पहले फ़ोन कर देता हूँ, बट मेरे को था कि बड़ोग हाइट्स में अभी चलो डे टाइम है, फ्राइडे है, कि चलो क्या ही फ़ोन करना, बट वहाँ पे चल रही है वेडिंग। तो हमारा वहाँ जाने का भी ऐसे ही हो गया। फिर हम वहाँ भी नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ वेडिंग चल रही थी। फिर उसके पास में ही एक और प्रॉपर्टी खुली है नई, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। हम आपको आने वाले टाइम में कुछ वो ज़रूर दिखाएंगे वो प्रॉपर्टी। बट क्या था कि मतलब इस शूट के हिसाब से हमें वो सूटेबल नहीं लगी। फिर अब ये हो रहा था कि कोलैबोरेशन शूट है, तो थोड़ी जगह भी सही होनी चाहिए। तो हमारे हिमाचल के वादियों में ही सोलन शिमला के जो हमारे हाईवे हैं, हाईवे इतने अच्छे हैं यहाँ पर कि यहाँ हाईवे पे इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी मिल जाती है। तो अभी हम बड़ोग के हाईवे पे हैं गाइस। ये सारा बड़ोग वाला हाईवे, ये बड़ोग वाला एरिया है सारा। तो यहाँ पर हम अभी रुके, हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और यहीं पर ही हम अपना शूट करने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा तो क्या प्रीति का ही शूट है, क्योंकि उसका कोलैबोरेशन का ये रहने वाला है। तो बेसिकली जो कोलैबोरेशन है, अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ की, किस चीज़ की कोलैबोरेशन है। तो लेकर चलते हैं सीधे आपको प्रीति के पास। हाँ जी, रेडी हो फिर? अच्छा जी, क्या बात है। अब तो पहले पंजाबी नहीं लग रहे थे, अब पहाड़ी नहीं लग रहे हो, हैं? तो ठीक है, मैच बन गया। अच्छा, सही मैच हो रहा है तुम्हारा ना इसके साथ। ये कॉम्बिनेशन अच्छा, ये इसी का ही इसमें आ रहा है। तो ढाटू भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो मम्मी को भी बना था ढाटू। हाँ, तो 2 शर्ट ले आते हैं, एक और शर्ट ले आते हैं। हाँ, है ना, चलो कभी करेंगे वैसा भी। तो बेसिकली ये अब आपको अभी प्रीति ही बताएगी कि ये कहाँ से आया है, ये दोनों चीज़ें, और कौन है। तो ये सब डिटेल्स आपको आगे प्रीति ही बताएगी।
जो ये ढाटू और आस्केट है ये मुझे मिला है बाकी कलेक्शन से। वैसे काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, बस वही था कि मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट आज हमने टाइम निकाल लिया फाइनली, आज हम लोग आ गए, तो आज हम अपना कोलैबोरेशन शूट करेंगे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है इसके, मतलब जो ये फैब्रिक्स है ओवरऑल किस तरह के अच्छा फैब्रिक है ना, नहीं, मतलब मुझे क्वालिटी अच्छा मेन लगा। देखो क्या होता है कि चलो डिजाइनिंग एंड क्वालिटी, कपड़े में तो दो चीज़ें दिख जाती है, डिजाइनिंग और क्वालिटी। नहीं अच्छा, आप देख सकते हो जो ढाटू है ये पूरा हैंडवर्क हुआ हुआ है, पहले ही पता चल रहा है पूरा हैंडवर्क किया है उन्होंने ढाटू में, तो मतलब ये चीज़ अच्छी है। और आस्कट भी नहीं, आस्कट भी अच्छा है। हाँ नहीं, मतलब कलेक्शंस काफ़ी थी इनके पास, तो बेसिकली हमने देखी इनकी कलेक्शन, काफ़ी सारी कलेक्शंस थी। तो ऑलमोस्ट प्रीति के पास काफ़ी सारे कलर्स भी हैं इनके डाटू और आस्केट के, तो इस पर था डिफरेंट कलर लिया जाए। डार्क सूट के साथ लाइट शेड काफी अच्छा मैच कर रहा है। हाँ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो ऑडियंस, तो यहाँ पर हमारी बड़ों की खूबसूरत वादियों में पहाड़ी नाटी होती हुए, पहाड़ी नाटी का आनंद लेते हुए, क्या बात है, क्या बात है। और ये प्रीति तो खो चुकी है पहाड़ी नाटी में, और बस हम एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी और रोहन मुझे देख रही है, मैं डांस कर रही हूँ। सो फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हुआ और हम लोगों को मतलब फुल्ली सेटिस्फेक्शन हुई। रोहन को तो फिर भी ये था कि कोई होटल मिल जाए, अच्छा सा कोई रिजॉर्ट मिल जाए, वैसे ही वो हमें जगह इतनी अच्छी लगी। फिर मैंने और मम्मी ने कहा कि नहीं, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर जब हम लोगों ने वहाँ पे वीडियो एंड रील्स एंड पिक्चर्स लेना स्टार्ट की, पिक्चर्स सब मतलब हम लोगों को इतनी सेटिस्फेक्शन हो गई वहाँ पे, मतलब पिक्चर्स, फोटोज, रील्स शूट करके मतलब बड़ा मज़ा आ गया। क्योंकि क्या था, बीच में रोड भी बहुत खुला था और एकदम रोड भी मेटल था, अच्छा था, और चारों तरफ बिल्कुल मतलब ग्रीनरी, पेड़ ही पेड़, तो वो और ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल था। और इवन धूप भी इतनी अच्छी लगी हुई थी, तो फिर वो थोड़ा उससे और ज़्यादा ग्रेस आई। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी पिक्चर्स, मेरी रील्स देखनी होगी, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे वैसे मेरी आईडी है प्रीति चौहान मैनी के नाम से। वैसे मैं आपको लिंक बता दूंगी, तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आप वहाँ पे मेरी रील एंड पिक्चर्स वहाँ पे आप मेरी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। रोहन मैनी फोटोग्राफी एंड क्रेडिट गोज टू रोहन मैनी फोटोग्राफी। वैसे आप किसी को भी अपनी वेडिंग के लिए शूट करवाना हो तो आप रोहन मैनी फोटोग्राफी को कांटेक्ट कर वैसे आप सकते हो। जानते ही होगे रोहन मैनी को बहुत अच्छे से, इतने फैमिलियर तो आप हो ही गए होगे कि रोहन मैनी कौन है। सो आप रोहन मैनी को कांटेक्ट कर सकते हो और एनी शूट, अगर आपको अपनी शादी की फोटोज खराब नहीं करनी है ना। हाँ। घूम फिर के अभी हम आ चुके हैं अपने ऑफिस। ना हम किसी कैफे में गए, ना हम किसी रेस्टोरेंट में गए, बस घूमते घूमते अब हम ऑफिस आ गए। अब यहीं पे कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, अब यहीं पे खाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। क्योंकि फिर शूट में भी आई थिंक 1.5-2 घंटा तो हमें लग गया था, तो इतना शूट में भी हमें टाइम लग गया। तो फिर अगर हम किसी कैफ़े जाते, रेस्टोरेंट जाते, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए फिर हम ऑफिस आ गए। फिर रोहन ताकि अपना काम भी कर ले और हम यहीं बैठ के कुछ खा लेते हैं। फिर अब कभी और जाएंगे किसी रेस्टोरेंट, अब उसके लिए अलग से एक दिन निकालेंगे। सो हमारी पेट पूजा भी हो गई थी एंड अभी फिर हमने गौशाला भी जाना था, तो वो थोड़ा माइंड से वो निकल गया कि अच्छा हमने गौशाला भी जाना है। तो बस अभी जा रही है कि चलो ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो फिर गौशाला भी जाए आते हैं। तो बस अभी गौशाला के लिए जा रही है, उसके बाद हम जाएंगे घर, रोहन जाएंगे शोरूम। और हम पहुंच चुके हैं गौशाला, और यहाँ पे हार्डली हमें 5-7 मिनट ही लगेंगे, तो इसीलिए हम लोग आ गए थे कि चलो चले ही जाते हैं।
सो मैं और मम्मी घर आ गए हैं और रोहन अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोहन अपना शोरूम चले गए हैं क्योंकि कल भी नहीं गए थे। कल जैसे हम चंडीगढ़ गए थे, फिर चंडीगढ़ से जब हम आए तो फिर थोड़ा फिर रोहन को था कि चलो मैं रेस्ट ही करता हूँ घर जाके, तो फिर इसीलिए वो आज शोरूम चले गए। एंड बस मम्मी ने दिन में सब्ज़ी बना के रख दी थी और बस चपाती बनानी है, वो हम बनाएंगे जब रोहन आएंगे तब बनाएंगे गर्मा गर्म चपाती। सो जैसे कि आप सबको हमने बताया था कि आज हम काफ़ी टाइम बाद मतलब मम्मी को हम मतलब लेके गए बाहर घुमाने, और इवन हम खुद भी, मैं और रोहन काफ़ी टाइम बाद हम कल ही घर से बाहर निकले। रोहन तो कह चलो जैसी भी हालत हो ये तो निकल ही जाते हैं, बट मैं और मम्मी तो हमसे तो नहीं हो पा रहा था, हम तो घर पे ही थे। तो आज मम्मी को हम लेकर गए। आज अब बाकी अपनी ज़ुबानी आपको मम्मी बताएंगे कि इतने टाइम तक मम्मी क्यों नहीं मतलब व्लॉग में आ रहे थे। अब ये आपको मम्मी ही बताएंगे कि मैं और मम्मी इतने टाइम से क्यों क्वारंटीन थे घर पे। मैं तो फिर बीच बीच में दिख रही थी, मम्मी क्यों इतने टाइम से मतलब नहीं आ रहे थे ब्लॉग में, वो आपको मम्मी बताएगी आज। क्योंकि मैंने और रोहन ने फिर सोचा कि चलो आज मम्मी को घुमाने भी ले गए थे और आज एंड भी मम्मी ब्लॉग करेंगे, तो इसीलिए फिर अब मम्मी आपको बताएंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है। एक्चुअली काफी दिनों से मेरी तबीयत काफी अपसेट थी, अभी भी 100% ठीक नहीं है। एक्चुअल आवाज भी नहीं निकल पा रही है अभी, और मुझे तो ऐसा लगा कि मैं मरते मरते बची, क्योंकि मैं कभी इतनी बीमार नहीं हुई लाइफ में। और बहुत से लोगों ने बोला कि नजर लग गई है आपको। एक्चुअली ना पिछले काफी टाइम से हम तीनों के साथ ही कुछ ना कुछ हो रहा है, तो बट एनीवेज लाइफ है, चलता रहता है, नजर है या जो भी है। एक्चुअली मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि ये दोनों भी थोड़ा डर गए थे, और बट इन दोनों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, मेरा बहुत ख्याल रखा, और इन दोनों की वजह से ही मैं थोड़ा जल्दी रिकवर हो पाई। नहीं, क्योंकि अब हम घर में 3 लोग हैं, बस हमारा यही चलता है कि हम में से किसी की भी तबीयत खराब हो तो बस हम तीनों उसको संभालने में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी हो। हमारा ऐसा ही चल रहा है, कभी मम्मी, कभी रोहन, कभी मैं, बस ये मतलब ये चीज़ें चल रही है। बट ये तो एक मतलब पार्ट है लाइफ का। चलो ये सब चीज़ें चलती रहती है और बस हर चीज़ हंस खेल के बस टल जाए। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नियामत होती है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। आप लोग भी फिट रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, स्पेशली बहुत से लोगों ने मैसेजेस करके हमारे लिए दुआएं भी की है ना, और उन सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ये आप लोगों का प्यार ही है जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और इसी तरह हम सबको अपना प्यार देते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। तो बस अभी इसी के साथ मैं भी पैकिंग करूँ जाके, क्योंकि मुझे कल एक अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाना है। जाना तो यहाँ सॉली है, तो यहाँ पर बेसिकली बेस्ट वेस्टर्न का हमारा एक इवेंट है। वो हमारे सारे जो प्रीमियम बुकिंग पार्टनर्स हैं सारे वो सब होंगे उसमें, और आपको भी दिखाएंगे वो इवेंट। एंड बेसिकली हमने पहले भी आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई है, बट थोड़ा और एक्सप्लोर करवाएंगे कल हम, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी तो हम चलो मैं कल अकेले ही जाऊंगा, बट आने वाले कुछ दिनों में हम लोग जल्दी कुछ प्लान करेंगे, इकट्ठे भी सब प्रोग्राम बनाएंगे। और वैसे तो अभी काफ़ी ऑक्यूपाइड आजकल चल रही है, डेली काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे व्लॉग्स भी थोड़ा लाइक हर रोज़ हम कोशिश करते हैं कि हम चलो आज शूट करें, बट वो हर रोज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल टाइट रहता है। और देखो बिजनेस के साथ साथ थोड़ा सा एक टास्क भी हो जाता है, बट ठीक है, फिर भी
कर रहे हैं हम ब्लॉगिंग, और आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और काफ़ी नई एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं आने वाले दिनों में, तो स्टे ट्यून रहिए आप। नहीं, बस आप लोग हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि बीच में जब हम लोग मतलब ऐसे कुछ ऐसे होता है बीच में, फिर आप लोग हमें ऐसा लगता है कि मतलब फिर आप लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ये लोग गायब भी हो जाते हैं, इनका पता ही नहीं चलता है कहाँ जाते हैं। फिर मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे हमें भी अटैचमेंट हो गई है, हमें उम्मीद होती है कि वो हमें मैसेजेस करे, हमारे व्लॉग्स देखे, बट क्या होता है हम कोशिश यही करते हैं कि हम हमेशा अपने व्लॉग्स डालें, हर दिन डालें, बट वो क्या होता है कि कई बार जैसे तबीयत ठीक नहीं होती है या फिर काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर उस वजह से हम लोग कई बार अपलोड नहीं कर पाते हैं। बट आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इनका तो वैसे अपना सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप हमें देख सकते हो, वहाँ पर भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पर हम लोग एक्टिव रहते हैं डेली, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, तो आप लोग हमें ज़रूर फॉलो कीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, और इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा और होपफुली आपको मेरा आउटफिट भी पसंद आया होगा। अगर आप में से किसी को बाय करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसी के साथ बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। ऑल द बेस्ट। All the